जय माता दी बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं अहोई माता की यह पावन कथा, जिससे सुनने से घर में सुख शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ कथा का भी सुनने का खास महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जो उसका बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर छोटी बहू ने पूछा, मेरी 7 संतानें 7वें दिन होकर मर जाती है, इस पंडित जी ने बताओ, कोई उपाय बताओ। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, यह रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखूं तो सही। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है साहूकार के बेटे की बहू उसकी साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता जो तुम्हारी भाईली है उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास ले चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, अरे मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो सांप से तेरे बच्चे को छुटाया और है। सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने उसके तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू वहां पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में तो जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहूकार माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं 7 बेटे मिलेंगे, तू जाकर रुजमन करियो। अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी थी। वह खुश हो गई और उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटे दौरानी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे को कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के तो आओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? अब बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी के चावल के दाने लेकर यह कहानी को सुनना। और अहोई माता की कथा के सुनने के बाद में गणेश जी की, विनायक जी की कथा भी जरूर सुनी जाती है। तो आइए अब गणेश जी की कथा को सुनते हैं। अहोई अष्टमी की दिन पूजा की शुरुआत गणेश जी की इस कथा से करनी चाहिए। गणेश जी की कथा के पाठ के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई मांग ले कुछ। बुढ़िया माई कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटा से पूछ ले, अपनी बहू से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं।
सो पड़ोसन से जाकर पूछे, वह पड़ोसन से जाकर पूछी कि गणेश जी मेरे सपने में आते हैं और बोलते हैं कि बुढ़िया माई मांग लो कुछ। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़ी दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोचने लगी, बहू बेटा भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा है बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दे, कहते को हुकारा भरते को सबको दे। जो श्रद्धा से अहोई माता और विनायक जी की कथा सुनता है उसके घर में कभी विघ्न नहीं आता, संतान सुख प्राप्त होता है और माता पिता दोनों की कृपा सदा बनी रहती है। जय अहोई माता की, जय हो श्याहू माता की, जय श्री गणेश जी विनायक जी की। अगर आपको यह अहोई अष्टमी की और श्याहू माता विनायक जी की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता अहोई और विनायक जी की कृपा से आपके परिवार में सुख समृद्धि और संतान सुख सदा बना रहे। जय माता दी, जय गणपति बप्पा मोरया।